हेलो। हेलो गाइस। तो पिछले दिन हम लोग देखे थे कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि वाइस वर्सा, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है या हर अंश जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिनोमिनेटर। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 17/5, 5/3, 9/5। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर जो मेरा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हमको इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो तरीका क्या है? एग्जाम्पल देखने से आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल करते हैं। इसमें फॉर्मूला है इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? कोशिएंट रिमाइंडर और डिनोमिनेटर। ये क्या चीज़ है मैं आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। सपोज 17/5 है, ये मेरा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको मुझे मिक्स्ड में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा? भाग करेंगे। 5 3 15 और कितना बचा? 2। तो ये जो 3 है मेरा, ये मेरा कोशेंट है, मतलब किससे भी भाग जा रहा है। ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में बदलने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा? कोशेंट इधर लिखना पड़ेगा, ऊपर क्या आएगा? रिमाइंडर। अब देखिए इसमें जो रिमाइंडर आया है वो है 2। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर यहाँ कितना होगा? ये होगा 5, जो मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर था। ठीक है। तो देखिए ये 17/5 जो है, इसको हम लोग जो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किए हैं, करने के बाद ऐसा आ रहा है। क्या करना पड़ेगा? सिंपल आपको भाग करना पड़ेगा। भाग करने बाद जो क्वोशंट आएगा वो आपका इधर रहेगा, और जो रिमाइंडर है वो मेरा अंश हो जाएगा, और जो मेरा डिनोमिनेटर था पहले वो डिनोमिनेटर ही रहेगा। मतलब ये मेरा फॉर्मूला है। क्वोशंट, ऊपर रहेगा रिमाइंडर जो मेरा अंश होगा, और नीचे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, देख पा रहे 17/5 है, तो इसमें जैसा था वैसा ही है। ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। एकदम इजी है। जैसे दिया है 13/5। ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं? 5 दूना 10, 3 है। इसमें मेरा 2 रिमाइंडर है, 2 मेरा क्वोशंट है, 3 मेरा रिमाइंडर है, और 5 मेरा डिनोमिनेटर है। तो हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन हिंदी में जिसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन विल बी, क्या होगा? क्वोशंट
इधर रहेगा कोशेंट, यहाँ कितना है 2, रिमाइंडर कितना है 3 जो मेरा अंश होगा, और 5 मेरा क्या है डिनोमिनेटर, वो मेरा नीचे रहेगा। ऐसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बदलते हैं। ठीक है, और 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। 28/5, क्या करेंगे इसको, 28 को भाग करेंगे 5 से, 5 5 से 25, क्या रहेगा 3। अब ये मेरा है कोशेंट, जो रिमाइंडर है वो मेरा फॉर्मूला के अनुसार कहाँ है, अंश हो जाएगा, तो ये मेरा ऊपर आ जाएगा, और ये 5 जो डिनोमिनेटर पहले था वही डिनोमिनेटर रहेगा, मतलब यही। तो आंसर होगा 5 3/5, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉप मिक्स फ्रैक्शन का डेफिनेशन याद कीजिए, हम लोग क्या लिखे थे, डिस्कस किए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार प्लीज़ पीछे जाके देख लीजिएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ मिक्सड ऑफ क्या, जिसमें क्या रहेगा होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दोनों का मिक्स रहेगा। अब ये 5 यहाँ होल नंबर है, और ये जो 3/5 है ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एकदम इजी है, 2 एग्जाम्पल देखने से आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ दिया है 28/9, इसको मुझे मिक्स में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग करें, 3 आ जा रहा है 27, 1, तो ये मेरा रिमाइंडर है, रिमाइंडर मेरा क्या रहेगा, अंश हो जा रहा है, और जो मेरा हर है वो पहले से ही 9 है, तो ये 9 हो जाएगा, तो आंसर होगा ये। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 145/9, क्या करेंगे, 9 1 9, 5 आ रहा है, फिर ये 5 उतर रहा है, 6 9 ज़ा 54, तो 1, तो 16, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, तो ऊपर आएगा, और ये जो मेरा पहले से डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर रह जाएगा, तो 16। हाँ दीदी, हेलो, हेलो, हेलो। नहीं नहीं, ड्यूटी आएगा ना 10:30 बजे, 10 बजे के आसपास, बताऊंगा मैं, जब तुरंत आएगा तब आ जाइए। ठीक। तो ये एकदम इजी है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए पिछला रिवीजन कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
इसमें हम लोग क्या किए थे, एक दो रिमाइंडर के लिए, ये 7 के साथ ये नीचे जो डिनोमिनेटर थे इसको गुना किए थे, मतलब 7 गुना 4, इसके साथ ऊपर जो आपका अंश है उसको जोड़े थे, और नीचे जो डिनोमिनेटर था वही था, मतलब 28+1/4 इक्वल्स टू 29/4। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या होगा, ये जो होल नंबर है इसके साथ जो डिनोमिनेटर है इसका गुना होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो 5 गुना 10, ऊपर जो अंश है वो जोड़ा जाएगा, फिर 10, मतलब 50+3/10, 53/10। ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। चलिए हम लोग अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की देख लेते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैज द सेम वैल्यू, फ्रैक्शन हैविंग द सेम वैल्यू इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब क्या है, जो भी भिन्ने का समान वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। डेफिनेशन में लिख देता हूँ, fractions having the same value are called equivalent fractions। मतलब क्या होता है, जो भी भिन्ने का अगर सेम वैल्यू हुआ तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2/4, ठीक है, 4/8। इसको आप लोग देखिए, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 2/4 है, ये 4/8 है, ठीक है। इसमें अगर 2/4 जो है, इसको हम लोग अगर ऊपर 2 गुना करेंगे, ऊपर नीचे 2 गुना करेंगे तो क्या भिन्न आएगा, 4/8 आएगा। 4/8 आया, तो ये जो दो है, एक 2/4 और 4/8, ये दोनों मेरा एक्चुअल में इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है, क्योंकि अगर हम लोग इसको काट पीट करेंगे, 4/8 को अगर काट पीट करेंगे, मतलब 2 से काटेंगे ऊपर और नीचे 2 से काटेंगे, तो कितना आएगा, 2/4। तो मतलब सॉरी, काटने के बाद मेरा तो जो मेन फ्रैक्शन था, मान उसी का समान आ रहे, भले ही मेरा ऊपर 4/8 या आपको ये बड़ा लग रहा है, पर ये काट पीट करने के बाद जो मेन मेरा फ्रैक्शन है वही आएगा। जैसे मतलब 2/4 को हम लोग अगर काट पीट करेंगे ऊपर नीचे, 2 से काटे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 1/2 आ रहा है। तो ये जो तीनों है ना, इसमें से मेरा 1/2 भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, अगर ये सब जो ये फ्रैक्शन है, ये भिन्न है, ये दोनों को अगर काट पीट करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो तीनों में तीनों का मान कितना आ रहा है, 1/2। तीनों का मान आ रहा है 1/2, तो तीनों फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, जिसको बोलते हैं तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न में हम लोग ये चीज देख सकते हैं
कि 1/2 में इसको हम लोग 2/4 भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर ऊपर में 2 गुना किया और नीचे में 2 गुना किया तो 2/4 लिख सकते हैं। वही अगर 1/2 को अगर ऊपर में 4 गुना किया और नीचे में 4 गुना किया तो 4/8 देख सकते। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए इधर, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे जब भी मैं सेम चीज से गुना कर रहा हूँ, ठीक है, तब मेरा जो भिन्न आ रहा है तो वो मेरा है, जो पहला भिन्न है उसके समान आ रहा है। ठीक है, तो यही बात हम लोग निष्कर्ष कर सकते हैं। द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग, ये मल्टीप्लाइंग सेम नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये चीज भाग में भी होगा, पर ये चीज ध्यान देने वाला है, सेम नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या है? ये सेम नंबर जो है ना, इसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि 1/2 है। अगर आप ऊपर 2 गुना करेंगे, नीचे 3 गुना करेंगे, तब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं हो पाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होने के लिए मेरा अंश में भी जो गुना करना पड़ेगा, हर में भी वो गुना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 2 गुना कर रहे, इधर भी 2 गुना कर रहे। अगर ऊपर में 2 ऊपर में 3, या ऊपर में 3 गुना कर रहे नीचे 4 गुना कर रहे हैं, तब आपका ये वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं हो पाएगा। आगे जाके देखेंगे भाग में भी सेम होता है। अगर कोई भी भिन्न के ऊपर को हम लोग 2 से भाग करेंगे, नीचे भी 2, मतलब ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, सेम नंबर, इस ये जो वर्ड है इस पे गौर करिए। सेम नंबर गुना होना चाहिए ऊपर नीचे, तभी मेरा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, और इसमें बात देखें कि अदर देन जीरो, जीरो गुना होगा तो वो जीरो जीरो हो जाएगा। मतलब इसमें अगर हम लोग जो गुना कर रहे हैं, गुना का संख्या कुछ भी हो सकता है, अदर देन जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1/2 है, तो ऊपर अगर जीरो गुना करेंगे, नीचे अगर जीरो गुना करेंगे, आप बोलेंगे जीरो जीरो हो जाएगा, जो कि क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो उस टाइम में नहीं होगा, तो अदर देन जीरो होना चाहिए। अदर देन जीरो मतलब 1 2, कुछ भी नंबर। ठीक है, -1 -2 जो भी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अदर देन जीरो हो जाए, मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। अदर देन जीरो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या आएगा मालूम है? प्रॉब्लम आएगा इसमें दिखा है, चलिए करते हैं तो समझ में आ जाएगा। राइट 3 इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 3/5। ये 3/5 का मेरा 3 इक्विवेलेंट नंबर लिखना है। तो क्या करेंगे? 3/5 को मैं बोला हूँ ऊपर नीचे सेम नंबर गुना करेंगे, पहले 2 नंबर से गुना करते तो क्या होगा, 6/10। उसके बाद 3/5 को ऊपर नीचे सेम नंबर से गुना करना पड़ेगा। आप भले ही 3 से गुना कर सकते हैं, चलिए हम लोग 3 से ही करते हैं। 3 3 9 15। और एक लिखना है, 3/5 है, ऊपर हम लोग 5 से गुना करें तो नीचे भी 5 से गुना पड़ना। ये नंबर जो ऊपर नीचे गुना हो रहा है ना, ये सेम हो रहा है, देख देख सकते हैं आप लोग। मजे की बात यह है, तो ये 6/10, 9/15, 15/25 और ये 3/5, ये चारों आपका इक्वल है। ऑल आर इक्विवेलेंट बोलेंगे, समतुल, इक्विवेलेंट। क्यों? ऊपर नीचे हम लोग काट पीट करेंगे ये सबको, तो देखेंगे ये 3/5 जो है वही आ जाएगा।
तो इस चीज़ के लिए एक चीज़ ध्यान रखिए, हम लोग ऊपर नीचे सेम चीज़ गुना किए। यहाँ भी ऊपर 2 नीचे 2, यहाँ ऊपर 3, यहाँ ऊपर 5 नीचे 5, ऐसे करके गुना किए। ठीक है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आता है दूसरा टाइप का। कैसे टाइप का प्रॉब्लम आएगा, आपको बता देगा इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट है, ये बीच में जो इक्वल्स टू साइन है ये इक्विवेलेंट का साइन है। आपको ये मान निकालना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इक्विवेलेंट है। तो हम लोग ये 2 से ये कितना बना है 8। तो अंश मेरा 2 से 8 बना है, तो ज़रूर मैं 2 गुना 4 किया हूँ, तभी ना मेरा 8 बना है। तो आपको पता चल गया कि ऊपर में 4 गुना किया हूँ। ठीक है, ये एक तरीका है, फर्स्ट मेथड समझ सकते हैं। 4 गुना किया हो। अब देखिए ऊपर 4 गुना किए हो, अब इक्विवेलेंट के लिए क्या बोला हूँ मैं कि ऊपर नीचे मेरा सेम चीज़ से गुना होना चाहिए। ये लोग देख पा रहे यहाँ आपका, यहाँ ऊपर 2 गुना किया है, नीचे भी 2 गुना किया है, ऊपर 3 गुना किया है ऊपर। तो यहाँ मैं अगर ऊपर 4 गुना किया हूँ तो क्या नीचे भी मेरा 4 गुना करना पड़ेगा ना, तभी ना मेरा ये इक्वल जो साइन है इक्विवेलेंट वो मेरा सेम रहेगा। तो 2 के साथ 4 गुना करके 28 आया, तो 7 के साथ 4 गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 के साथ 4 गुना करके 8 आया, 2 7 के साथ 4 गुना करेंगे तो 28 आएगा। तो ये जो मेरा यहाँ गैप है यहाँ कितना आएगा 28। ठीक है, समझ में आ गया। और एक ऐसे टाइप का प्रॉब्लम कर लेते हैं, इसमें आपको कोई भी देगा, यहाँ मुझे डिनोमिनेटर या हर जानने के लिए बोला है, आपको यहाँ अंश भी जानने के लिए बोल सकते हैं। जैसे करते हैं एग्जाम्पल, 3/5 है, यहाँ मुझे देना है। क्या करेंगे देखो, अब नीचे में कितना गुना किया हूँ, 5 से 20 हुआ है, तो नीचे में 5 गुना 4 किया हूँ, तभी ना जाके 20 हुआ है। ठीक है, तो नीचे में 4 गुना कर रहा हूँ, और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये इक्वल्स टू साइन है, तो ऊपर भी मुझे 4 गुना करना पड़ेगा। तो 3 के 4 भी मुझे 4 गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 12। तो यहाँ पर मेरा कितना होगा, ये जो फिल इन बॉक्स है इसमें कितना आएगा 12। ठीक है, इजी है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, चलिए एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। 10/13 और ये 70, इसमें कितना आएगा, आप ये चीज ध्यान रखिए। देखिए अंश ये 10 से कितना हुआ 70, तो क्या होता है भिन्न में बोला हो कि ऊपर नीचे सेम चीज गुना या भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ गुना किया हूँ, 10 के साथ कितना गुना किया हूँ तो 70 आएगा 7। ठीक है, ऊपर 7 गुना किया हूँ मतलब नीचे भी 7 गुना करना पड़ेगा मुझे, तो कितना आएगा 91। ठीक है, ये मेरा हो गया 91। तो यहाँ पर कितना आएगा 91। इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो कर पाएंगे। चलिए, और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, मतलब हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या है वो देखते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, इतना मेहनत करके थोड़ा टाइम निकाल के करता हो तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये चीज़ एक ध्यान देने वाला है, दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्या है 2/5 और 6/15, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे पता चला, ऊपर देखो हम लोग 3 गुना किए, नीचे भी अगर 3 गुना करेंगे तो ये 6/15 होगा। होगा। हेलो मास्टर। ठीक है।
तो आप लोग देख सकते हैं अब 2/5 और 6/15, ये 2 हो गया। इस चीज़ में आप देखिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसमें एक चीज़ गौर करने वाला है। देखिए, इसका जो अंश है, इसका जो हर है और इसका जो हर है, इसका जो अंश है, ये दोनों को अगर मैं ऐसे गुना करूँ, मतलब इसका अंश के साथ इसका हर और इसका हर के साथ इसका अंश, ठीक है? गुना करने से क्या आएगा देखिए, 2 × 15 30 आएगा और 6 × 5 कितना आएगा, वो भी 30 आएगा। तो ये चीज़ हम ये दोनों इक्वल है, ज़रूर है। अगर इक्वल हुआ, समान हुआ, तो ये जो दोनों फ्रैक्शन है, ये बोल सकते हैं हम लोग इक्विवेलेंट है। आपको प्रॉब्लम देगा ऐसे कि 5/11 और 15/33, आपको चेक करने बोलेगा कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। आप तो एक तरीके से कर सकते हैं कि ऊपर मैं 3 गुना कर रहा हूँ, नीचे भी 3 गुना करके मेरा ये आ जा रहा है। पर और एक तरीका क्या है, वही ये तरीका कि इसका जो अंश है, ये 5 जो है और इसका जो हर है, तो क्या करेंगे हम लोग, 5 × 33 ये गुना करेंगे, कितना आएगा, 165। और क्या करेंगे, इसका जो सॉरी ये जो 15 है, इसका जो अंश है और इसका जो हर है वो गुना करेंगे। दोनों अगर सेम देखिए, ये भी 165 आया, ये भी 165 आया, तो मतलब ये दोनों फ्रैक्शन जो है, बोथ आर इक्विवेलेंट, मतलब समतुल है। ये क्वेश्चन आता है तो ये भी अच्छे से देखिएगा थोड़ा। चलिए और एक टाइप का प्रॉब्लम कर लेते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20, न्यूमरेटर 27। ये लास्ट प्रॉब्लम होगा। देखिए इसमें क्या बोला है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, किसका निकालना है, 3/5 का। 3/5 हम लोग पहले लिख लेंगे। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मतलब ये इक्वल्स टू साइन आ जाएगा। उसके बाद क्या करें, डिनोमिनेटर मेरा 20 होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर की जगह 20 लिख देंगे। अब मुझे डिनोमिनेटर बता दिया है पहले प्रॉब्लम में, तो मुझे न्यूमरेटर निकालना है। ठीक है, ये अलग अलग प्रॉब्लम है ना, ये 1 नंबर 2 नंबर। अब देखिए, न्यूमरेटर मेरा 20 है, डिनोमिनेटर मेरा 20 है, ऊपर न्यूमरेटर। अब लोग देखिए कैसे निकालेंगे। मेथड क्या है, मेथड 1, एक मेथड 5 के साथ कितना गुना किए, 4 गुना किए, तभी ये 20 आया। ठीक है, तो आप लोग ये 5 के साथ 4 गुना करके 20 आया, तो ऊपर कितना गुना करेंगे, सेम चीज गुना करना पड़ेगा, 3 × 4, तो ये कितना आएगा, 12। अब आप लोग बोलेंगे ये 5 से 20 हो रहा है, तो हम लोग आसानी से समझ पा रहे हैं कि 5 × 4 करके आ रहा है। अगर ये बड़ा संख्या होगा तो क्या करेंगे, सीधा क्या करेंगे, ये जो मेरा डी मतलब कुछ गुना करके, तो ये आपको पता चल गया, तो डायरेक्ट क्या करेंगे ना, ये 20 को 5 से भाग कर देंगे पहले, तो आपका ये आंसर कितना आएगा, 4। ये 4 ही आपके साथ गुना, मतलब कितना गुना किए वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और एक प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। फ्रैक्शन मेरा सेम ही है, 3/5 है। ठीक है, अब मेरा न्यूमरेटर बता दिया है 27,
डिनोमिनेटर निकालना है। क्या करेंगे? अब देखिए 3 के साथ यहाँ कितना गुना किए कि 27 आया। कैसे पता चलेगा? 27 से 3 भाग करेंगे तो 9। तो ऊपर मैंने 9 गुना किया तब मेरा 27 आया। अब इक्विवेलेंट है तो ऊपर 9 गुना किया मतलब नीचे भी 9 गुना करना पड़ेगा। तो 5 9 45। तो ये मेरा 45 है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गया आपका। ठीक है, चलिए आज तक इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और ज़्यादा इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को। होप आप लोग को समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।